गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। फराज रुको, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? क्या चल रहा है? कुछ नहीं अम्मी। क्या मतलब कुछ नहीं है? असफंद अलग मुंह फुलाए घूम रहा है, तुम अलग नाराज हो। तुम लोग तो डिनर पे गए थे, फिर क्या हुआ है? तुम्हारी असफंद से लड़ाई हुई है ना? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? मैंने आपसे कहा ना, जाने दे, कुछ नहीं हुआ। ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? सुबह वो बदतमीजी करके गया, अब तुम इस तरह बात कर रहे हो। ये सब की सब इसकी की हुई कारस्तानी है। बताओ क्या किया है इसने? अम्मी ये मेरी बीवी है, अगर ये मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करेगी तो मैं इससे खुद पूछूंगा। आप इससे कोई सवाल नहीं करेंगी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कमरे में जाओ अपने। अब तुम इसके सामने मुझसे इस तरह बात कर। सॉरी, लेकिन आप देखिए मुझे, देखिए मेरी बात सुने। मैं अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखें ये मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, अपने तरीके से। प्लीज मुझे करने दें। तुम्हारे और असफंद के दरमियान क्या हुआ है, बताओ मुझे। अम्मी ये सवाल अगर आप जाके भाई से पूछेंगी ना तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इजाजत दें, मुझे कुछ काम है। कुछ ना कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। एक तरफ तो मुझे कह रही हो कि तुम्हारा उससे कोई राब्ता नहीं है, और जो कुछ वो कर रही है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अब जब वो मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी कल से, लेकिन मैंने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें देखा है उससे बात करते हुए, और अब तुम कह रही हो। हाँ मैंने रिसीव की, लेकिन सिर्फ ये कहने के लिए कि मुझे कॉल मत करे, और असफंद भाई से शादी का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे, बस यही बात की मैंने उससे। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का? सुनिए, मेरे पास नहीं है कोई तरीका आपको यकीन दिलाने का, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं हम दोनों के दरमियान हर शक, हर गलत फहमी को दूर कर देना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ ये बेएतबारी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मानती हूँ मैं आपकी जिंदगी में एक हादसे की तरह आई हूँ, लेकिन अब तो मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ ना। आप आराम से तसल्ली से मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज एक दफा, प्लीज। शादी ने आपके साथ साथ मुझे भी बहुत बदल के रख दिया है। मुझे यकीन है आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे, मैं भी नहीं थी ऐसी। आपको नहीं लगता हमें इन टॉक्सिक लड़ाइयों के बजाय एक दूसरे पर एतबार करना चाहिए, और एक दूसरे को स्पेस देने के साथ साथ दूसरे के साथ रहने की भी कोशिश करनी चाहिए? इस हादसे ने हमें बहुत सारे जख्म दे दिए। अब तो हमें एक दूसरे के लिए इन जख्मों का मरहम बन जाना चाहिए। अरे
हरीम, शाम होने वाली है, ये वक्त है कोई बाहर जाने का? हरी अम्मा, असफंद आया मुझे लेने के लिए, कोई जरूरी बात करनी है उसको मुझसे। उसे घर में बुला लो। अम्मा, पर्सनल बात है ना, अगर ना होती तो वो खुद ही अंदर आ जाता। मेरे दिल में ना अजीब से वसवसे उठ रहे हैं। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी दोस्त समीन उस घर की बहू है। पता नहीं किस कुमाश के लोग हैं वो। सच पूछो तो मैं अब तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करना चाहती। अम्मा मेरी बात सुन, तुम ना एक काम करो, सुकून से अंदर जाओ, चाहे नमाज बिछाओ, असर की नमाज अदा करो, मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सही है? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं करना चाहती, और तुम मुझे नमाज का मशवरा दे के मुझसे मिलने जा रही हो। अम्मा मेरी बात सुनो, ये देखो मेरे हाथ, मेरे रास्ते की रुकावट बनना बंद कर दो और मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दो। हाय असफंद, कैसे है? वो मुझसे शादी करना चाहती थी भाई, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप उससे दूर रहे। कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको, आप मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दें। असफंत, आपके भाई ने आपको कहानी का एक रुख बताया। मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। प्लीज। आपके भाई ने मुझे बेवकूफ बनाया इसमें, मेरे आगे पीछे घूम के मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अनीता, हरीम और न जाने कितनी लड़कियां उसकी जिंदगी में। लेकिन मैं उन लड़कियों में से एक हूं जो इन बातों को जीने मरने की वजह समझ लेते हैं। आप मुझे कमअक्ल कह लें, बेवकूफ कह लें या पागल कह लें, लेकिन सच यही है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत या फिर इंस्पिरेशन। इसलिए जब मेरे अब्बा ने अब मेरी अपने दोस्त के बेटे से मंगनी करने का फैसला किया तो मैंने समीन से बात की कि वो जाके फराज को बताए। और उसी वक्त उन दोनों के साथ वो हादसा पेश आ गया। इसकी वजह से आज वो दोनों मियां बीवी हैं। पता नहीं वो वाक़या कितना सच्चा था भी या नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, क्योंकि मेरी एक ऐसी लड़की से दोस्ती थी जो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई। इस नाराजगी में पहले मेरे अब्बा शहर छोड़ के गए।
और फिर ये दुनिया। कि भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी। बर्बाद कर दिया मुझे, लेकिन मैं कसम खा के कह सकती हूँ उसमें, जिस दिन मुझे पता चला कि वो मेरी दोस्त का शौहर है, उसी दिन मैंने उसका नाम अपने दिल से खर्च दिया। इब्राहिम, मुझे माफ कर दो, अपनी आपा को माफ कर दो इब्राहिम। बस करें आपा, तबीयत खराब हो जाएगी ना। चल, मुझे पछतावे के आंसू बहाने दो, मुझे मेरे दिल का गुबार निकाल लेने दो। अगर मरने से पहले मरियम और तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा इब्राहिम। कैसी बातें कर रही हैं आपा, कैसी बातें कर रही हैं। मरियम और मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। मरियम बताओ। जी अरे आपा, आप बैठे तो, वैसे भी इतने लंबे सफर से आए आप। इकरा, पानी लेकर आओ बेटे। नहीं मरियम। जी अम्मी। मैं नहीं बैठूंगी, बल्कि उस वक्त तक इस घर का पानी नहीं पीऊंगी जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं कर दूंगी। जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने से क्या हासिल होगा। इंसान ने अगर तौबा करनी होती है ना, तो उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। अपनी गलतियों कोताहियों के लिए अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है, और जब वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है ना, तो अल्लाह करीम उस पर अपना करम करता है। मरियम, तुम भी अपनी करम नवाजी कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे आप ज्यादती मत करें, हाथ तो मत जोड़े मेरे सामने। तुमने और देर लगाई ना, तो मैं अपना सर तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। खुदा का वास्ता आपा, क्या हो गया आपको। अच्छा बस आपा, तबीयत खराब है, बैठे। चलो चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, खुदा का वास्ता बैठे। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली की खातिर माफ किया मैंने आपको। Strange. Completely a different story. हरीम, तुमने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ समीम की चाल थी, राइट? और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने समीम को भेजा था। मैं कहा था इस वक्त, मैंने झूठ बोला था आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को मैं अपने दिल में दफन कर चुकी हूँ वो दोबारा सर उठा ले। जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया हरी। हाँ, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी इस वक्त। बहुत अकेला फील कर रही थी। आपसे मोहब्बत का या आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन उस रोज आपने मुझसे वो सब कहा तो अगर आप अपने वादों से, अपने दावों से पीछे हटना चाहते हैं तो आप हट जाए, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। अच्छा है, आपको मौका मिल गया मुझे छोड़ने का, आप वेट मत करें, छोड़ दें आप मुझे।
तुमसे मजाक नहीं किया था। मैंने सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे। बेअक्ल इंसान, देखा तुमने मेरे भाई और भावज का दिल कितना बड़ा है। तुमने इनकी बेटी के साथ क्या किया और ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में मरते दम तक पछतावे लिख दिए गए आरिफ, जो तुम्हारी माँ की दुआओं से भी ना उनके अंधेरे कम नहीं होंगे। इब्राहिम, मेरी बच्ची, मेरी समीन, जिसके हम दोनों गुनाहगार हैं, वो अपने घर में खुश तो है ना? जी माशाल्लाह से वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। इब्राहिम, मुझे उसके पास ले चलो या बच्ची को यहाँ बुला लो। मैंने अगर उससे माफी नहीं मांगी ना और उसने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी बख्शिश नहीं होगी। वो 1-2 दिन में आ जाएगी आपा, अभी आप आराम कर लीजिए। अच्छा ये लें, पानी पी बेटा, पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो मेरी बच्ची? मोहब्बत की थी, अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब आपको मेरा किरदार मशकूक लगने लगा है ना। एक बात बताएं, हम मर्दों के पास फरार होने के लिए औरत के किरदार पे शक करने के अलावा कुछ और नहीं होता है ना। तो ठीक है, हो जाए फरार। मैं तो कह रही हूं छोड़ दें आप मुझे। आखिर आप दोनों भाइयों का खून तो एक ही है ना। जब वो मुझे छोड़ सकता है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं। वैसे मैंने उसको माफ कर दिया ना, कर दूंगी आपको भी माफ। रह लूंगी अकेली। आपको पता है, मैंने आपको आपके भाई से अलग समझा था। जब आप मुझे मिले तो मुझे लगा कि मुझे जिंदगी भर के लिए एक सच्चा दोस्त मिल गया। पर ये बदबख्त मोहब्बत पता नहीं क्यों बार बार मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ जाती है। इस बार मोहब्बत ने आपके दिल में जगह बनाई। मैं वादे किए, मेरी अम्मा से दावे किए, और अब मेरे ज़मीन जैसी दोस्त, उसके बाद अब्बा की मौत, बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। आप आए तो मुझे लगा कि खैर छोड़ें, बातों का क्या फायदा है। आप मुझे प्लीज मेरे घर ड्रॉप करते, मुझे अम्मा के पास जाना है। मुझे लगता है
उनके कंधे के अलावा और कोई कंधा मैसर नहीं है मुझे घर ड्रॉप करते हैं प्लीज। ये ले चाय। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था आज नहीं तो कल सब घर वालों को असफन भाई की ख्वाहिश का पता चल ही जाएगा। हरी मेरे और तुम्हारे माजी से ये बात मैं मामा और बाबा को नहीं बताना चाहता। मैं इस बात से बेखबर है, बेहतर है। बेखबर रहने में ही उनको सुकून है। ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए अम्मी को कुछ भी नहीं बताया हरीम के बारे में। उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछा कि डिनर पर गए थे, बगैर खाए पिए क्यों आ गए। मैंने उनसे यही कहा कि फराज की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो हमें आना पड़ा। ठीक है तुमने, लेकिन आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोले। मैं चाहती हूँ कि अब हम आपस में एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं और कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें शादी को रुकवाना होगा। असफन भाई को रोकने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम बताओ, मेरा साथ दोगी इसमें? मैं आपके हर फैसले में आपके साथ। थैंक यू। मैं एक सेकंड देखती हूँ। कौन है? भैया? इकरा है। हाँ। हेलो, क्या हाल है, कैसी हो? पर जो वो अब्बू कल आपको कॉल करके बुलाएंगे घर, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही बता दूं। क्यों, सब खैरियत है? क्यों बच्चों, कुछ भी खैरियत नहीं है। नवाब शाह से मेहनाज पुप्पो आ गई हैं हम ये अब्बू से माफी मांगने, और उन दोनों ने उनको माफ भी कर दिया। और सुने, वो आपसे भी माफी मांगना चाहते हैं। अच्छा, उनके साथ उनका बेटा भी आया है, आरिफ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। इकरा, मैं बाद में कॉल करती हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। मगर बच्चों सुने। हेलो, क्या कह रही थी इकरा? असाइनमेंट के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने कहा मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। अम्मी, वैसे पुप्पो का तो समझ आता है, लेकिन ये आरिफ भाई क्यों मुंह उठा के यहाँ पर आ गए? क्या आपको याद नहीं उन्होंने बच्चों के साथ कितना गलत किया है? मुसीबत के वक्त उनको छोड़कर भाग गए थे वो, और अब आ गए मुंह उठा के माफिया मांगने के लिए। और तुमने फौरन अपनी बच्चों को फोन कर दिया होगा और सब कुछ बता दिया होगा, है ना? जाहिर है अम्मी, आरिफ भाई की शक्ल देख के मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, क्या बस बता नहीं सकती मैं आपको। सिर्फ पुप्पो का बताया या आरिफ का भी बता दिया तुमने? बता दिया है मैंने अम्मी कि पुप्पो की कमर पे चढ़ के उनका एक्स मंगेतर यहाँ नाजिल हो गया। क्या कहा समीन ने? कुछ नहीं कहा उन्होंने, फोन बंद कर दिया बस। अम्मी, आप अब्बू को मना करें कि वो बच्चों को यहाँ मत बुलाएं,
और आरिफ भाई और पप्पू को भी वहां मत जाने दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह करके उनका घर बसाए और ये दोनों यहाँ नाजिल हो गए उनको नजर लगाने। अल्लाह ये समीन की जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म कर दे। गाड़ी से उतरते वक्त आपको खुदा हाफिज नहीं कहा था, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। आप अच्छे इंसान थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बस एक खराबी थी आपके अंदर। आप फराज के भाई थे। काश ये खराबी ना होती। मैंने कहा था ना, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। अक्लमंद होती तो पहले ना आपके भाई की बातों में आती और ना इस बार आपकी बातों पर एतबार करती। मैं सचमुच बेवकूफ़ हूँ। झूठी मोहब्बतों के आसेब सच्ची मोहब्बत को खा जाते हैं उसमें। जैसे माजी की उस झूठी मोहब्बत ने मेरी सच्ची मोहब्बत को खा लिया, आज वो आपकी मोहब्बत को भी खा गई, हमारी दोस्ती को खा गई। खैर, खुश रहिएगा। खुदा हाफिज। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है। वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। असफन, जी आइए। क्या बात है बेटा? सब ठीक है? कुछ नहीं, I'm fine, ठीक हूँ। आई तो मैं तुमसे कोई और बात करनी थी, लेकिन तुम्हें देख के अब हिम्मत नहीं हो रही मेरी। I'm fine। आप बताएं क्या बात करने आई थी, कहें। कोई लड़की का किस्सा है? Come on, मामा, क्या हो गया आपको? बेटा जरा सा भी परेशान हो तो माओ को क्यों लगता है कि कोई लड़की का ही चक्कर होगा? कोई और परेशानी भी तो हो सकती है ना। बेटा, नौकरी का कोई इशू हो, किसी लड़की का मामला हो या कोई भी और बात हो, तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। अभी तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इशू है क्या।
जैसे ही समझ आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। फराज को पता है? कुछ कहा है क्या उसने आपसे? नहीं, मैंने पूछने की कोशिश की थी। उसने कहा कि मैं खुद पूछूं तुमसे। अभी प्लीज कुछ मत पूछिए, सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मत पूछिए प्लीज। ओके, ठीक है। कुछ भेजूं? चाय, कॉफी कुछ? नो, आई एम फाइन, नहीं चाहिए कुछ भी, थैंक यू। ठीक है। अभी अबू आपको कॉल करने वाले हैं। वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना। देखिए, आप एक काम करें, आप अबू की कॉल ही मत उठाइएगा। बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ अपना फोन। जरूरी नहीं है अबू, इसलिए नहीं उठा रही। किसकी कॉल है? इकरा कॉल कर रही है। वो बिला वजह तंग करती रहती है, उसके पास काम तो होता नहीं है। बोर हो रही समीन, हो। वो तुम्हारे बाबा मुझे कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं समीन को कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। लो बात करो। हेलो जी, जी अबू, ठीक है, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है बेटा? अब वो समीन की पुप्पो आई है नवाबशाह से और इससे मिलना चाहती है, और इब्राहिम अंकल मुझे कह रहे थे कि मैं समीन को उनके घर ड्रॉप कर दूँ। ठीक है बेटा, जाओ। चलो समीन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाओ ड्रॉप कर लेता हूँ। कैसी जा रही है तुम्हारी लाइफ? ठीक बाबा। ठीक है, तुम इसे छोड़कर आओ तो मेरे साथ बैठना, एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। हेलो असफन, बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल? सब खैरियत है आंटी? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। हरीम ने नींद की गोलियां खा ली हैं। तुम जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो बेटा, जल्दी से आ जाओ। आंटी, ये हुआ कैसे? और आप कहाँ हैं? कौन से हॉस्पिटल में? मुझे एड्रेस बताएं, मैं फौरन आता हूँ। हमें अभी भेज। क्या किया हरीम ने?
बक्सा के चकरा बाजार से रबड़ी लेकर आया था तुम्हारे, लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं रहे। मेरा रास्ता रोकने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई और ना ही मुझे अपनी सफाई पेश करनी है। एक मर्द और एक औरत के ज़र्फ में यही फर्क होता है आरिफ। औरत पे जब तोहमत लगती है ना, तो वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे सबसे ज्यादा अपना समझती है ना, सबसे पहले वो ही नजरें फेरता है। एक बात और, जिंदगी के किसी हिस्से में ये पता चले ना कि मैं बेगुनाह थी, तो पछतावे के एहसास में मुझसे कभी माफी मांगने के लिए मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। छोड़ दिया तेरी गली